नमस्कार, बेहद जरूरी है देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हरियाणा में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव लंबे वक्त से लंबित हैं और अभी भी इन 3 नगर निगम चुनाव के जल्द होने या फिर कह लें कि इस साल होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दरअसल अभी नगर परिषद, नगर पालिका और निगम में वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि 28 में से अभी तक सिर्फ 24 परिषद, पालिका और निगम में ही वार्डबंदी का काम पूरा हो पाया है। 3 नगर निगम फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर की जनता निगम चुनाव होने का इंतजार कर रही है और लगातार उनका इंतजार लंबा हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि निगम के चुनाव जल्द कराए जाएंगे। सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में चुनाव पर तो हरियाणा के राजनीतिक दल पूरा जोर दे रहे हैं, पर क्या निगम के चुनाव को वो भूल गए हैं? निगम के चुनाव ना होने की वजह से निगम से जुड़े विकास के काम ठप पड़े हैं और स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, लगभग 3 वर्ष होते आ रहे हैं मानेसर नगर निगम को सिस्टम में आए हुए। 23 दिसंबर 2020 को मानेसर नगर निगम का नोटिफिकेशन हो गया था। 34 महीने हो चुके हैं और स्वाभाविक बात है कि विकास की दृष्टि से चाहे वो गांव हो या क्षेत्र हो, वो पिछड़ा हुआ है। चुनाव नहीं हो, बिल्कुल जल्दी होने चाहिए। चुनाव के लिए ये सारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। अगर जो चुनाव समय पे हो तो जो भी पार्षद वगैरह मिलेगा, पार्षद अपनी समस्याएं अधिकारियों को बता सकता है। ये नुकसान ही हो रहा है कि जो गांव में विकास कार्य होने से हो ना पा रहे हैं, अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जिससे विकास रुका पड़ा है। कि कोई भी सफाई है, सीवर लाइन है, मरम्मत का काम है और भी है, एवरीबॉडी, यानी जो इच्छा से हमें जो नगर निगम में लोग शामिल हुए थे, जितनी देर से निगम के चुनाव करवा रहे उतनी जो लोगों की आशा थी वो धुंधली होती जा रही है। होना चाहिए कि सभी लोग इलेक्शन होगा, जब को बढ़ेगा तो आगे काम होएगा, नहीं बढ़ेगा तो आज होगा। नगर निगम के चुनाव में देरी हो रही है, लेकिन सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने और चुनावी तैयारियों में लगी होने की बात कह रही है और विपक्ष कह रहा है कि सरकार चुनाव से भाग रही है। तो मेरी जानकारी है उसमें 28 ULBs के चुनाव होने हैं, जिसमें कुछ निगम भी हैं, कुछ पालिकाएं भी हैं, कुछ परिषद भी हैं। तो 28 के 28 की वार्डबंदी का काम चालू है और जहाँ तक मेरी जानकारी में लगभग 24 का वार्डबंदी का काम कंप्लीट हो गया और 24 में से भी 19 का नोटिफिकेशन भी हो चुका। तो इनका वार्डबंदी का काम, क्योंकि संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है, कौन सी संख्या पर किया जाए, हमने फिर ये एक एक्ट भी पास किया। हमने PPP, परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जो संख्या थी उसको काउंट किया। तो ये लगभग अब कंप्लीट होने वाला ही है और लगभग हो गया। तो मैं समझ रिजर्वेशन भी और चेयरमैन वगैरह की भी जो रिजर्वेशन है, क्योंकि हमने एक और एक्ट भी पास किया कि OBC A जो उनको 8% का रिजर्वेशन दिया है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और जैसे ही ये पूरा होगा, आई थिंक विद इन 2-3 वीक्स हो जाएगा ये, तो वी विल बी एबल टू कंडक्ट द इलेक्शन। उससे में हम अपना काम कर देंगे, फिर चुनाव आयोग की मर्जी है। बिल्कुल कराने चाहिए। पहले पंचायत के डिले कराए, कितने दिन पंचायत के इलेक्शन नहीं करने दिए, अब ये कॉर्पोरेशन भी नहीं करते। नगर निगम चुनाव में हो रही देरी के लिए आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है और विपक्ष का ये कहना है कि सरकार नगर निगम के चुनाव करवाने में विफल रही है और निगम का चुनाव करवाने से सरकार भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश, उनको एहसास हो गया है कि कोई भी चुनाव वो फ्री एंड फेयर करवाते तो जीत नहीं सकते। नगर पालिका के चुनाव ज़्यादातर बैलेट से होता है, तो वो तो हमेशा दूर भागेंगे और जो है, इसलिए लोकतंत्र की उनके लिए उससे समझौता करना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कि लोगों के जो अधिकार होते हैं उसका हनन करते रहना, वो उनके लिए तो जैसे कहते हैं कि कोई छोटा सा खेल है। ये जो चुनाव टाल रहे हैं वही इंडिकेटिव है कि वो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं और उनको अपनी जीत नहीं हो सकती है उसका एहसास हो गया है। बड़ी करारी हार का जो एहसास हो गया। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है, वार्डबंदी हो चुकी है और यहाँ से जो फाइनल वार्डबंदी है वो भी हो चुकी है। अब ये चुनाव निर्णय करना है कब चुनाव होंगे कब नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान में तो अभी वहाँ चल रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं।
तो मुझे लगता है अभी कोई। वहीं आम आदमी